हरे कृष्णा। तो वैलेंटाइंस डे के अवसर पर आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इस दुनिया में लोग बहुत सारी बातें करते हैं प्रेम के बारे में, लव के बारे में, लेकिन अगर हमें वास्तव में लव करना सीखना है, प्रेम करना सीखना है, तो वो हमें भगवान से सीखना पड़ेगा। तो भगवान के पास ऐसे कुछ 10 गुण हैं या 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हमें पता लगेगा कि वास्तविक प्रेम क्या होता है, व्हाट इज रियल लव, व्हाट इज जेन्युइन लव, एंड व्हाट इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फेक लव, राइट? सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू 10 क्वालिटीज ऑफ जेन्युइन लव। ठीक है? तो सबसे पहला, प्रेम अर्थात सेवा। कई बार लोग प्रेम को एक भावना समझते हैं, they consider love as a feeling, but love is not just a feeling alone. Love means to do something practical for the pleasure of the beloved. आप जिसे प्रेम करते हैं उसके लिए कुछ करिए, कुछ सेवा करिए, राइट? तो सेवा करना प्रेम का सबसे पहला लक्षण है। जैसे लोग भगवान की सेवा करते हैं, उसके द्वारा प्रेम देखते हैं। हाँ, दूसरा प्रेम का लक्षण है कि प्रेम हमारे हृदय से आना चाहिए। लव शुड बी वॉलंटरी एंड लव शुड नॉट बी फोर्स्ड। जबरदस्ती करके किसी को हम प्रेम नहीं कर सकते, ना ही हम अपना प्रेम किसी को दे सकते हैं। आप किसी कंपनी में कोई बंदूक रख के ये नहीं बोल सकते कि आप मुझसे प्रेम करिए। नहीं, प्रेम हमारे हृदय से पूरी होना चाहिए, तो वो जेन्युइन प्रेम होता है, राइट? तीसरा प्रेम का लक्षण होता है कि प्रेम निस्वार्थ होता है। जहाँ पे स्वार्थ होगा वहाँ प्रेम कैसे हो सकता है? हाँ, वास्तविक प्रेम के आदान प्रदान के लिए निस्वार्थ भावना होना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे की निस्वार्थ सेवा करती है, बच्चा अगर रात में भी रोता है तो उठ के उसको दूध पिलाती है, हाँ, उसके डायपर चेंज करती है। इस प्रकार से हम अपने माता पिता में उस निस्वार्थ भाव को थोड़े मात्रा में देख सकते हैं। इस प्रकार से ये प्रेम का तीसरा लक्षण हुआ। प्रेम का चौथा लक्षण हुआ आदर। आप जिसे प्रेम करते हैं उसके प्रति आपके हृदय में आदर होना चाहिए। किस बात के लिए आदर? रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअलिटी ऑफ द पर्सन, एक्सेप्टिंग द पर्सन फॉर व्हाट ही इज। वो जैसा है उसे स्वीकार करिए। जैसे इंग्लिश में ऐसा बोला जाता है कि आई एम what I am because someone loved me. किसी ने मेरे प्रेम किया इसलिए मैं जो हूँ वो हूँ, ऐसा करके। अगला प्रेम का जो लक्षण है वो है प्योर लव, और रियल लव इज अनकंडीशनल। प्रेम के लिए कुछ शर्तें नहीं होती। जहाँ पे शर्तें होती हैं फिर वो एक बिजनेस, धंधा या कानून बन जाता है, प्रेम नहीं रह जाता, वो शुद्ध प्रेम या प्योर लव नहीं रह जाता। इसलिए शर्त रहित प्रेम होना चाहिए। अगला प्रेम का जो लक्षण है वो है प्योर लव शुड बी ट्रांसपेरेंट। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है कि प्रेम में, लव में कुछ भी छुपा नहीं हो, कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए। हाँ, आप जैसे हैं एक खुली किताब, आपका जीवन एक खुली किताब, तब जाके आपके ऊपर व्यक्ति पूरा विश्वास रखता है, the person will start trusting you and hence there will be chances of developing pure love. And another symptom of pure love is that love includes tolerance, अर्थात सहिष्णुता। हाँ, क्योंकि इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, हर व्यक्ति में कुछ डेफिशिएंसीज होते हैं, जिसके कारण ऐसा हो सकता है कि डेफिशिएंसी की वजह से हमारा प्रेम उसके प्रति कम हो जाए। लेकिन जहाँ पे जेन्युइन प्रेम होगा वहाँ हम उनकी डेफिशिएंसीज, उनकी कमियों को नकारते हुए उनकी अच्छाई को देखेंगे और उनसे प्रेम बढ़ाएंगे, राइट? एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लव, प्रेम का लक्षण है कि सैक्रिफाइस। आप जिनके लिए प्रेम करते हैं उनके लिए त्याग करना पड़ेगा। मेरे गुरु बोलते थे टू लव मीन्स टू सर्व मीन्स टू प्लीज मीन्स टू सैक्रिफाइस। जहाँ त्याग नहीं है वहाँ प्रेम ही नहीं हो सकता। तो इस वैलेंटाइंस डे के अवसर पर हम सबके पास ये मौका है कि भगवान का प्रेम इन सब गुणों से परिपूर्ण है, और हम भी अपने जीवन में इन गुणों को अपनाकर भगवान के प्रति अपना प्रेम भी जागृत कर सकते हैं। और भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने से क्या होगा? What will happen if you start loving God? You will start loving everybody. Love God, love all, and that's the universal message we can learn on this day of Valentine's Day. Love God, love all. Thank you very much. Hare Krishna.